बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन से पीएम उम्मीदवार का नाम पूछा, बोले इनके सभी नेता हैं भ्रष्टाचार में लिप्त। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की नहीं होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर रोक नहीं। लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग नामग्याल बोले, इतना काम किया, सबका आशीर्वाद था, फिर भी मेरा टिकट कटा। जेडीएस सांसद रेवन्ना के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कहा ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं की दायर। बागलकोट से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, बोले वोट बैंक के लिए धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही कांग्रेस और इंडिया पर पीएम मोदी का हमला, कहा 2 चरण के चुनाव में ही विपक्षी गठबंधन का डब्बा गोल हुआ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, अब मई में होगी सुनवाई। बंगाल के सिल्लीगुड़ी में टीएमसी के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन, NH-31 को किया जाम, टायर जलाकर निकाला गुस्सा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा संपत्ति बंटवारे का विचार एक अर्बन नक्सल सोच। आसमान से बरसती आग से झुलस रहा आधा भारत, बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में लू और बारिश का अलर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, पीएम मोदी ने बदली सियासी संस्कृति, कांग्रेस बोली बीजेपी की विदाई तय। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम नायडू का मुस्लिमों से वादा, कहा सत्ता में आते ही मिलेगी 1 लाख की हज सहायता। कर्नाटक के उडुपी में डेंगू के मामले में हुई वृद्धि, जिला स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया लार्वा सर्वेक्षण। एलन मस्क की मिसाल देकर बोले इसरो चीफ सोमनाथ, कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों से रिसर्च में आएगी तेजी। रोड शो करते डीएम कार्यालय पहुंचे भाजपा प्रत्याशी, लोकसभा चुनाव पर शक्ति प्रदर्शन कर चंदोलिया ने भरा नामांकन। आप और कांग्रेस नेताओं ने की संयुक्त बैठक, लवली के इस्तीफे से नुकसान की भरपाई में जुटे कांग्रेसी। पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह संटी ने कहा खालिस्तान के खिलाफ बोलने पर मुझे और मेरे बेटे को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की दी गई धमकी। अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे पीएम मोदी, तारीख हुई निश्चित, जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने भी। फूलपुर के समीकरणों पर अखिलेश यादव ने लिया फीडबैक, कार्यकर्ताओं ने की टिकट बदलने की मांग। 5 साल में बढ़ी 4 करोड़ की संपत्ति, फिर भी कर्जदार, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हल्फनामे के खुलासे में। 28 अप्रैल तक यूपी में पकड़ी गई 329 करोड़ रुपए की शराब, निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। लखनऊ में रक्षा मंत्री के रोड शो के दौरान आई एम्बुलेंस, भारी भीड़ के बीच सुरक्षित रास्ता देकर गुजारा गया। सीतापुर में आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर बसपा में उबाल, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल पर हमला, बोले खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वालों का भारत के इतिहास पर बोलना हास्यास्पद। बसपा ने अमेठी समेत 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, रायबरेली के बाद अमेठी में भी कांग्रेस को दी चुनौती। पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिक पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, चीन की संसद से किए गए बर्खास्त। कनाडा में खालसा दिवस पर ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे, पीएम बोले हम करेंगे आपकी रक्षा। लंदन में गूंजे मोदी के नारे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली पैदल यात्रा। पीयूष गोयल बोले नेपाल के विकास के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार, दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती।